नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जो रोटर होते हैं उसकी स्लॉट तिरछी क्यों होती है, जिसके अंदर से हम कंडक्टर को डालते हैं। दोस्तों, आप जितने भी इलेक्ट्रिकल की मोटर देखोगे तो उनका जो रोटर होता है वो हमेशा तिरछा होता है। तो ऐसा सिर्फ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में नहीं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में भी आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को भी देखोगे, जैसे कि हमारे सीलिंग फैन होते हैं या आटा चक्की की मोटरें होती हैं, तो उनके रोटर में भी तिरछी स्लॉटें होती हैं। तो दोस्तों, रोटर की स्लॉट तिरछी क्यों होती है, इसको सीधा क्यों नहीं बनाया जाता है? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। अगर इन मोटरों में जो रोटर को काम में लिया जाता है, अगर उसकी स्लॉट को सीधा कर दिया जाए तो कई केस में तो ऐसा होगा कि हमारी मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी, यानी कि मोटर में टॉर्क भी नहीं बनेगा। और ये इसलिए नहीं होगा कि आपकी मोटर है वो हेवी लोड पे कनेक्ट है। अगर उस मोटर पे कोई लोड नहीं भी जुड़ा है तो उस कंडीशन में भी वो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। भले ही इस मोटर को आप रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, फिर भी इसका रोटर है वो मूव नहीं करेगा। अगर कोई मोटर स्टार्ट नहीं होती है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ऐसी कंडीशन में हमारी बेसिक इलेक्ट्रिकल थ्योरी क्या कहती है? हो सकता है मोटर को स्टार्ट होते वक्त जितने टॉर्क की रिक्वायरमेंट है वो टॉर्क नहीं मिल पा रहा है। और मान लीजिए हमने हमारे लोड के अकॉर्डिंग एकदम से सही मोटर सेलेक्ट की है और उस मोटर को हम एकदम से रेटेड वोल्टेज भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मोटर रोटेट नहीं कर पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है? तो हो सकता है हमारी मोटर टॉर्क तो डेवलप कर रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में उसको कोई फोर्स लग रहा होगा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो हो सकता है मोटर को रोकने की कोशिश कर रहा होगा। इस मोटर को रेटेड वोल्टेज देने के बाद जो टॉर्क बन रहा है, लेकिन इसमें अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और बन रहा है। एग्जैक्टली यही फोर्स हमारी मोटर को चलने से रोकता है और इस फोर्स को कहते हैं रिलक्टेंस फोर्स। और इसी रिलक्टेंस फोर्स की वजह से स्टेटर और रोटर के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाता है और इसी मैग्नेटिक लॉकिंग की वजह से हमारी मोटर में रोटर स्टार्ट नहीं हो पाता है और मोटर में इसी कंडीशन को हम कोगिंग कहते हैं। कोगिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हम मोटर को रेटेड वोल्टेज तो दे रहे हैं, लेकिन मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती है इस मैग्नेटिक लॉकिंग की वजह से। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि ये मैग्नेटिक लॉकिंग हो क्यों रही है और रिलक्टेंस फोर्स क्या होती है। अगर आप मोटर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो उसमें आपको स्टेटर और रोटर देखने को मिलेगा और इन दोनों में ही आपको स्लॉट देखने को मिलेंगी। जब आप स्टेटर को देखोगे तो उसमें खाली स्पेस मिलेगा, तो इस खाली स्पेस में हम वाइंडिंग करते हैं और ये जो बाहर की साइड में निकले होते हैं तो इनको हम टिथ बोलते हैं। तो स्टेटर में जो टिथ होती है तो उनको हम स्टेटर टिथ कहते हैं और इसी तरह से रोटर में भी टिथ होती है और इन दोनों को ही मैग्नेटिक मटेरियल से बनाया जाता है। दोस्तों, मैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड है वो आराम से फ्लो हो सकती है। जिस तरह कंडक्टर से करंट बड़ी आसानी से फ्लो होता है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक मटेरियल में रिलक्टेंस बहुत कम होता है। दोस्तों, रिलक्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है जो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है। जिस तरह कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है जो करंट को अपोज करता है, उसी तरह से रिलक्टेंस है वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। रिलक्टेंस जितना कम होगा उतना ही आराम से हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो मटेरियल से फ्लो होगा। और करंट का एक नियम होता है कि करंट वहीं से ज़्यादा फ्लो होता है जिस जगह पे रेजिस्टेंस कम होता है। उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड भी उसी जगह से ज़्यादा फ्लो होगी या उसी पाथ से ज़्यादा फ्लो होगी जहाँ पर रिलक्टेंस कम होता है। अगर आप रोटर और स्टेटर का बीच का एयर गैप देखेंगे, जो खाली गैप होता है, तो ये गैप एक जैसा नहीं होता है। कहीं पे आपको ज़्यादा एयर गैप देखने को मिलेगा तो कहीं पे आपको कम एयर गैप देखने को मिलेगा। जिस जगह पे वाइंडिंग किया हुआ रहता है उस जगह पे एयर गैप ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि ज़्यादा खाली स्पेस देखने को मिलता है। और जहाँ पे रोटर और स्टेटर के टीथ है तो वहाँ पे आपको एयर गैप कम देखने को मिलेगा। तो जब इस रोटर कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने लगता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो एयर गैप के थ्रू हमारे स्टेटर के अंदर में फ्लो होती है। तो जिस जगह पे एयर गैप कम होता है तो उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा फ्लो होने की कोशिश करती है। तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होने की कोशिश करती है, क्योंकि जितना कम एयर गैप होगा वहाँ पे इसको रिलक्टेंस का सामना कम करना पड़ेगा। और मैग्नेटिक फील्ड को जितना ज़्यादा एयर गैप मिलेगा तो उसको बहुत ज़्यादा एयर से ट्रेवल करना पड़ेगा। और मैग्नेटिक फील्ड को जितना ज़्यादा एयर गैप का सामना करना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा उसको रिलक्टेंस का सामना करना पड़ता है। और मैग्नेटिक फील्ड को जितनी ज़्यादा एयर गैप से गुजरना पड़ेगा तो उसको उतना ही ज़्यादा अपोज का सामना करना पड़ेगा। जहाँ पे रोटर और स्टेटर के टीथ है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी है वो ज़्यादा देखने को मिलती है।
और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये टीथ है वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं और इन दोनों के टीथ पे मैग्नेट बन जाता है, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल बन जाता है। और दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और इन दोनों के अट्रैक्शन से जो फोर्स बनेगा उसी को हम रिलक्टेंस फोर्स कहते हैं, जो हमारी मोटर को स्टार्ट नहीं होने देता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये रिलक्टेंस फोर्स है वो मोटर को स्टार्ट नहीं होने देता है और इसको रिलक्टेंस फोर्स क्यों कहते हैं। तो आपने यहाँ पे अच्छे से समझा है कि रिलक्टेंस फोर्स है वो क्रिएट क्यों होता है। तो इसकी मेन वजह जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होती है। तो आपने यहाँ पे देखा है कि कहीं पे एयर गैप ज़्यादा है, कहीं पे एयर गैप कम है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप है। तो यही कोगिंग की मेन वजह होती है। अगर एयर गैप को हम सही कर लेंगे तो कोगिंग की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड है तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म है। कहीं पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है वो कम है। कहीं पे आपको मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा देखने को मिल रही है तो कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी नॉन यूनिफॉर्म है। जिस जगह पे दोनों के टीथ आमने सामने आ रहे हैं तो उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी ज़्यादा है और जहाँ पे खाली स्पेस है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी कम है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क मिलने वाला है तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क मिलेगा, यानी कि मोटर में हमें एकदम से स्मूथ टॉर्क नहीं मिलेगा। अगर मोटर को स्मूथ टॉर्क नहीं मिलेगा तो मोटर है वो वाइब्रेशन करने लगती है और हमिंग की साउंड करने लगती है। और इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक की वजह से ही हमारी मोटर में हार्मोनिक्स पैदा होता है और इस हार्मोनिक की वजह से हमारी मोटर है वो कई बार बहुत स्लो रोटेट करती है और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्राउलिंग कहते हैं। और मोटर स्लो क्राउलिंग करने के पीछे जो मेन वजह होती है वो हार्मोनिक्स होती है और ये हार्मोनिक क्रिएट होता है हमारी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप की वजह से। और ये जो नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप जो मिल रहा है वो इस रोटर की वजह से मिल रहा है। और जब हम रोटर की स्लॉट को तिरछा कर देते हैं तो पहले के मुकाबले में जो एयर गैप होता है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म हो जाता है और जिसकी वजह से हम क्राउलिंग और कोगिंग की कंडीशन को कम कर पाते हैं। और जब स्लॉट के बीच में एयर गैप कम हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है और जिससे हमारी मोटर में जो टॉर्क बनेगा वो स्मूथ बनेगा और मोटर में वाइब्रेशन और साउंड है वो कम हो जाएगा। और जब हम स्लॉट को तिरछा करते हैं तो मोटर में टॉर्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि तिरछी स्लॉट में हम कंडक्टर को डालेंगे तो उस कंडक्टर की लेंथ है वो भी बढ़ जाती है। अगर कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा हो जाता है तो हमारे कंडक्टर में रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा और जब हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो हमारी मोटर में टॉर्क भी बढ़ जाता है। दोस्तों रेजिस्टेंस बढ़ाने से टॉर्क कैसे बढ़ता है इस पे मैंने एक डेडिकेट वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाने से मोटर का टॉर्क कैसे बढ़ता है। दोस्तों इस वीडियो में आप समझ गए होंगे इंडक्शन मोटर में जो रोटर होता है तो उसकी स्लॉट को तिरछा क्यों दिया जाता है। इंडक्शन मोटर के रोटर को तिरछा करने से हमें जो एडवांटेज मिलते हैं वो इस तरह से है: इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क, नॉइस रिडक्शन, प्रोड्यूस यूनिफॉर्म टॉर्क, प्रिवेंट्स कोगिंग, प्रिवेंट्स क्राउलिंग, एलिमिनेट एनी टाइप ऑफ हार्मोनिक, रिड्यूस द मैग्नेटिक लॉकिंग। तो ये एडवांटेज मिलते हैं हमें रोटर की स्लॉट को तिरछा करने से। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।